हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैक्सिमम तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोग मुख्य सेविका भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे तो मुख्य सेविका भर्ती की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज मैंने आपका चैप्टर लिया है स्तनपान के तरीके और नवजात की देखभाल से जो है वहाँ से क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, WHO के अनुसार नवजात शिशु को जन्म के समय कम से कम कितने समय के पश्चात स्नान कराना चाहिए? ए है 1 घंटे बाद, बी है जन्म के तुरंत बाद, सी है 2 दिन बाद, डी है 6 घंटे या फिर 24 घंटे बाद। तो WHO के अनुसार नवजात शिशु को जन्म से कम कितने समय के पश्चात स्नान कराना चाहिए? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे? डी हो जाएगा 6 घंटे या फिर 24 घंटे बाद। WHO के अनुसार WHO कहता है कि नवजात शिशु को जन्म के कम से कम 6 घंटे या फिर 24 घंटे बाद ही स्नान कराना चाहिए। ठीक है, तो यह है WHO के अनुसार। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 1 से 3 वर्ष के शिशुओं की देखभाल के लिए सार्वजनिक शिशु गृह स्थान है जहां शिशुओं के पालन पोषण की व्यवस्था की जाती है। ए है बालवाड़ी है, बी है क्रेच, सी है किशोर सुधार गृह है, डी है इनमें से सभी। तो जल्दी से आंसर करिएगा आप लोग। 1 से 3 वर्ष के शिशुओं को जहाँ पे रखा जाता है और उनकी देखभाल की जाती है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी क्रेच कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेच कहते हैं। ठीक है, 1 से 3 वर्ष के शिशुओं को जहाँ पे रखा जाता है और उनकी देखभाल की जाती है उसे क्रेच कहते हैं। और बालवाड़ी किसे कहते हैं? बालवाड़ी किसे कहते हैं? तो इसको जो है 3 से 6 वर्ष के जहाँ बच्चों को रखा जाता है, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को जहाँ रखा जाता है और उनकी देखभाल की जाती है उसे बालवाड़ी कहते हैं। ठीक है, किशोर सुधार गृह किसे कहते हैं? तो जहाँ पे 12 से 18 वर्ष के किशोरों को रखा जाता है उसे किशोर सुधार गृह या रिमांड घर कहते हैं। ठीक है, तो ये है आपका। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्रत्येक गर्भवती स्त्री को कितने माह पर स्वास्थ्य केंद्र पर एक बार परीक्षण अवश्य करवाना चाहिए? ए है 2 माह पर, बी है 3 माह पर, सी है 1 माह पर, डी है जब आवश्यक हो तभी कराना चाहिए। तो प्रत्येक गर्भवती स्त्री को कितने माह पर स्वास्थ्य केंद्र पर एक बार जाके परीक्षण करवाना चाहिए? आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर करिएगा आप लोग। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 1 माह पर। कितने महीने पर? प्रत्येक 1 महीने पर जो है, प्रत्येक माह पर जो है महिला को स्वास्थ्य केंद्र पर परीक्षण के लिए अवश्य जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंडाणु कितने दिन में परिपक्व होता है? ए है 14, बी है 22, सी है 21, डी है 28। तो ये क्वेश्चन हम लोग ने कई बार किया है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी 28 दिन में। कितने दिनों में? 28 दिनों में होता है। ठीक है, 28 दिनों में अंडाणु आपका परिपक्व होता है। ठीक है, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि स्पर्म जो है सर्विक्स में कितने दिन जो है जीवित रहता है? स्पर्म सर्विक्स में कितने दिन जीवित रहता है? कितने दिन जीवित रहता है? ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका आंसर करिएगा। कितने दिन जीवित रहता है या कितने घंटे जीवित रहता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, नवजात शिशु की त्वचा यहाँ पे की होगा कि त्वचा होती है। ए है मोटी खुरदरी, बी है पतली और सूखी, सी है झुर्रीदार या लाल, डी है इनमें से सभी। तो नवजात शिशु की त्वचा कैसी होती है? कैसी होती है? आंसर करिएगा आप लोग। कैसी होती है? कैसी? पतली और सूखी होती है। कैसी होती है? पतली और सूखी होती है। नवजात शिशु की त्वचा कैसी होती है? पतली होती है और सूखी होती है। और जब नवजात शिशु रोता है तो उसकी त्वचा कैसी हो जाती है? झुर्रीदार और लाल पड़ जाती है। ठीक है, झुर्रीदार और लाल पड़ जाती है रोते समय। ठीक है, रोते समय। नवजात शिशु के बारे में देखते हैं। तो नवजात शिशु जो है इसकी हड्डियाँ कैसी होती है? लचीली होती है। हड्डियाँ कैसी होती है? इसकी हड्डियाँ कैसी होती है? लचीली होती हैं। लचीली होती है और किसकी बनी होती है? कार्टिलेज की बनी होती है। कार्टिलेज की बनी होती है और इसमें कैल्शियम नहीं पाया जाता। कैल्शियम ना पाए जाने के कारण इनकी हड्डियाँ कैसी होती है? लचीली होती है। ठीक है, इनकी हड्डियाँ कैसी होती है? लचीली होती हैं। देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, नवजात शिशु के खोपड़ी तथा चेहरे का अनुपात होता है। ए है 4:1, बी है 1:4, सी है 1:2, डी है 8:1। तो आंसर करिएगा जल्दी से आप लोग। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? नवजात शिशु की खोपड़ी और चेहरे के बीच कितना अनुपात होता है? कितना होता है? आंसर यहाँ पे 8:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? खोपड़ी कितनी होती है? 8 और चेहरे का अनुपात 1 होता है। ठीक है, ये होता है अनुपात। ठीक है, खोपड़ी और चेहरे के बीच, किसके? नवजात शिशु के। ठीक है, और यदि पूछे वयस्कों के बीच कितना होता है? वयस्कों की खोपड़ी और चेहरे के बीच अनुपात 1:2 होता है। कितना? वयस्कों का 1:2 होता है। ठीक है, वयस्कों में 1:2 होता है। तो अभी आपके लिए एक क्वेश्चन है कि बताइए
शिशु का जो शरीर जो होता है, शरीर के लंबाई का उसका सिर कितना होता है, ठीक है। शरीर की लंबाई का नवजात शिशु के शरीर की लंबाई का सिर कितना होता है, ठीक है। सिर कितना होता है, ठीक है। सिर कितना भाग होता है, ठीक है। उसके पूरे शरीर का सिर कितना होता है। तो इसका आप लोग आंसर करिएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, नवजात शिशु की अस्थियां होती हैं, ए है लचीली, बी है कठोर, सी है थोड़ी लचीली थोड़ी कठोर, डी है इनमें से सभी। अभी मैंने ऊपर बता ही दिया आपको कैसी होती है नवजात शिशु की अस्थियां, कैसी होती है, लचीली होती है। कैसी, लचीली होती है, ठीक है, लचीली होती है, ठीक है। और ये किसकी बनी होती है, कार्टिलेज की बनी होती है, कार्टिलेज की बनी होती है। लचीली की होती है क्योंकि इसमें कैल्शियम क्या होता है, नहीं पाया जाता, कैल्शियम नहीं पाया जाता है, ठीक है। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, नवजात शिशु की हड्डियां किसकी बनी होती है, ए है कार्टिलेज की, बी है केरेटिन की, सी है कैरोटीन की, डी है इनमें से कोई नहीं। तो किसकी बनी होती है नवजात शिशु की हड्डियां, बता ही दिया आंसर यहाँ पे, ए हो जाएगा कार्टिलेज की। किसकी बनी होती है, कार्टिलेज की बनी होती है, ठीक है। केरेटिन किस में पाया जाता है, ये क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। ये किस में पाया जाता है, आप लोग इसका आंसर करिएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, नवजात शिशु की मांसपेशियां होती हैं, ए है विकसित और क्रियाशील, बी है अविकसित और क्रियाशील, सी है अविकसित और अक्रियाशील, डी है इनमें से सभी। तो नवजात शिशु की मांसपेशियां कैसी होती हैं, आंसर करिएगा आप लोग, कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा आप लोग। मांसपेशियां कैसी होती है जब उसका जन्म होता है शिशु का, ठीक है। तो कैसी होती है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी अविकसित होती है और अक्रियाशील होती है, ठीक है। मांसपेशियां अविकसित होती है, पूरी तरह से विकसित नहीं होती है, और क्रियाशील भी नहीं होती है, ठीक है। तो अक्रियाशील होती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10 है, नवजात शिशु की प्रारंभ में श्वसन गति होती है, ए 10 से 15 प्रति मिनट, बी है 40 से 45 प्रति मिनट, सी है 20 से 40 प्रति मिनट, डी है 120 से 140 प्रति मिनट होती है। तो नवजात शिशु की प्रारंभ में श्वसन गति कैसी होती है, आंसर करिएगा आप लोग, कितनी होती है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा 40 से 45 प्रति मिनट होती है। कितनी होती है, 40 से 45 प्रति मिनट होती है नवजात शिशु की प्रारंभ में श्वसन की गति। किसकी गति, श्वसन की गति, ठीक है, 40 से 45 प्रति मिनट। और उसके हृदय की धड़कन की गति कितनी होती है, हृदय की धड़कन की गति कितनी होती है, तो वो होती है 120 से 140, ठीक है। 120 से 140 प्रति मिनट हृदय की धड़कता है, ठीक है। वयस्कों की अपेक्षा अधिक तेज, ठीक है, वयस्कों की अपेक्षा अधिक तेज धड़कता है, ठीक है, अधिक बार, ठीक है, अधिक तेज या अधिक बार। क्वेश्चन नंबर 11 है, नवजात शिशु की नाड़ी गति होती है, ए है 90 से 95 प्रति मिनट, बी है 120 से 150 प्रति मिनट, सी है 80 से 85 प्रति मिनट, डी है 72 से 75 प्रति मिनट होती है। तो नवजात शिशु की पल्स रेट कितना होता है, नाड़ी की गति कितनी होती है, बताइएगा आप लोग आंसर में, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। कितनी होती है, 120 से 150 प्रति मिनट होती है। कितनी होती है, 120 से 150 प्रति मिनट होती है नाड़ी गति, ठीक है। पल्स रेट कितना होता है नवजात शिशु का, 120 से 150 प्रति मिनट होता है, ठीक है। जबकि वयस्कों का कितना होता है, पल्स रेट कितना होता है, तो 70 से 72 प्रति मिनट होता है, ठीक है। 70 से 72 प्रति मिनट होता है, ठीक है, वयस्कों का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, नवजात शिशु प्रतिदिन सोता है, ए है 10 से 12 घंटे, बी है 5 से 6 घंटे, सी है 16 से 20 घंटे, डी है 24 से 36 घंटे। तो आंसर करिएगा आप लोग, नवजात शिशु प्रतिदिन कितने घंटे सोता है, क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे, कितने घंटे सोता है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा 16 से 20 घंटे या 15 से 20 घंटे, ठीक है। 16 से 20 घंटे नवजात शिशु प्रतिदिन सोता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये वही क्वेश्चन है 13 है क्वेश्चन नंबर, नवजात शिशु का तापमान जन्म के समय होता है, ए है 25 डिग्री सेल्सियस, बी है 26 डिग्री सेल्सियस, सी है 37.8 डिग्री सेल्सियस, डी है 40.5 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर करिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में, क्या हो जाएगा, नवजात शिशु का जन्म के समय तापमान कितना होता है, जन्म के समय तापमान कितना होता है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी 37.8 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 37.8 डिग्री सेल्सियस जो है, 37.8 डिग्री सेल्सियस ये होता है शिशु का तापमान जन्म के समय, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, जन्म के समय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 24 घंटे में सभी स्वस्थ शिशुओं को शरीर के वजन के हिसाब से प्रतिदिन कितना दूध देना चाहिए, ए है 25 से 50 ml प्रति, यहाँ पे एक ही प्रति रहना चाहिए, ठीक है, 25 से 50 ml
प्रति किलोग्राम, बी है 50 से 60 ml प्रति किलोग्राम, सी है 37 से 40 ml प्रति किलोग्राम, डी है 10 से 20 ml प्रति किलोग्राम। तो कितना होना चाहिए 24 घंटे में सभी स्वस्थ शिशुओं को शरीर के वजन के हिसाब से कितना दूध देना चाहिए। तो यदि शिशु क्या है स्वस्थ है तो उसको कितना देना चाहिए प्रतिदिन, उसके कितने वजन के हिसाब से, ठीक है, वजन के हिसाब से देना चाहिए, ठीक है। तो कितना देना चाहिए 25 से 50 ml देना चाहिए, ठीक है, 25 से 50 ml प्रति केजी के हिसाब से देना चाहिए, ठीक है, जब बच्चा क्या हो स्वस्थ हो, ठीक है। और यदि बच्चा क्या है कमज़ोर है तो तब उसको कितना देना चाहिए, कमज़ोर है तब देना कितना चाहिए। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 50 से 60 ml प्रति किलोग्राम देना चाहिए, ठीक है। बच्चा यदि कमज़ोर है तो कितना देना चाहिए 50 से 60 ml प्रति किलोग्राम देना चाहिए, ठीक है। और यदि स्वस्थ है तो 25 से 50 देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, कोलेस्ट्रम किस विटामिन से भरपूर होता है। ए है विटामिन ए सी, बी है ए बी सी से, सी है ए डी से, डी है ए सी डी से। तो कोलेस्ट्रम किस विटामिन से भरपूर होता है आंसर करिएगा आप लोग, कोलेस्ट्रम किस विटामिन से भरपूर होता है, क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे सी ए डी से, ठीक है, ए और डी से। विटामिन ए डी प्रोटीन से भरपूर होता है, ठीक है, प्रोटीन प्लस विटामिन ए और डी से प्लस इम्यूनोग्लोबुलिन से, ठीक है, ग्लोब्यूलिन से, ठीक है, ग्लोब्यूलिन से, ठीक है, ये भरपूर होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कोलेस्ट्रम जो है प्रोटीन प्लस विटामिन ए और डी से प्लस इम्यूनोग्लोबुलिन से भरपूर होता है। कोलेस्ट्रम जो होता है इसमें भरपूर मात्रा में जो है एंटीबॉडी पाई जाती है, ठीक है, जो कि बच्चे की रक्षा करता है, ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है बच्चे की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विनिंग का अर्थ है। ए है स्तनपान कराना, बी है स्तनपान छुड़ाना, सी इनमें से दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो विनिंग का अर्थ क्या होता है, विनिंग का अर्थ क्या होता है, इसमें क्या होता है बी हो जाएगा आंसर, स्तनपान छुड़ाना होता है, ठीक है। प्रथम 6 मंथ तक जो है माँ को जो है माँ का दूध पिलाना चाहिए, बच्चे को शिशु को माँ का दूध केवल पिलाना चाहिए, स्तनपान जो है कराना चाहिए, केवल दूध पिलाना चाहिए माँ का, ठीक है, 6 महीने तक, ठीक है। उसके बाद जो है 6वें महीने से विनिंग की क्रिया शुरू करनी चाहिए, ठीक है। विनिंग यानी क्या हो कि उसको जो है बच्चे को बाहरी खाद्य पदार्थ देना शुरू करना चाहिए, ठीक है, खाद्य पदार्थ जो है खिलाना थोड़ा मोड़ा जो है धीरे धीरे शुरू करना चाहिए। तो ये होती है विनिंग, ठीक है, आंसर यहाँ बी हो जाएगा स्तनपान छुड़ाना, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है, शिशु पहले कितने समय के दौरान सर्वाधिक सक्रिय रहता है। ए है 15 से 20 मिनट, बी है 30 से 60 मिनट, सी है 1 से 2 मिनट, डी है 3 से 4 मिनट तक। तो शिशु पहले कितने समय के दौरान सबसे अधिक सक्रिय रहता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर 30 से 60 मिनट, कितने 30 से 60 मिनट के दौरान सबसे अधिक सक्रिय रहता है शिशु। और जो है 15 से 20 मिनट के दौरान क्या होता है, वह जब उसका जन्म होता है तो 15 से 20 मिनट जो है पहला जो 15 से 20 मिनट रहेगा उसमें जो है अपने वातावरण के प्रति कोई भी समायोजन नहीं करता, अपने वातावरण से बिल्कुल भी समायोजन नहीं करता है, ठीक है, समायोजन करने का प्रयास नहीं करता है 15 से 20 मिनट तक, ठीक है। और फिर 30 से 60 मिनट तक जो है वह सबसे अधिक सक्रिय रहता है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 18 है, माता के स्तनपान कराने के लाभ हैं। ए है माँ में स्तन कैंसर होने का खतरा 25% कम होता है, बी है ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होती है, सी है स्तनपान ओव्यूलेशन में देरी करता है, डी है इनमें से सभी। तो स्तनपान कराने से माँ को क्या क्या लाभ होते हैं, तो क्या लाभ होता है माँ को, माँ के जो है माँ में स्तन कैंसर होने का खतरा 25% क्या होता है कम हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस भी नहीं होता है स्तनपान कराने से, और स्तनपान कराने से ओव्यूलेशन में देरी होती है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन भी क्रिया नहीं होती, ठीक है, माँ जल्दी गर्भवती भी नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे डी हो जाएगा इनमें से सभी, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे डी सभी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, स्तनपान सप्ताह पहली बार कब मनाया गया। ए है 1990 में, बी है 1992 में, सी है 1989 में, डी है 2000 में। स्तनपान सप्ताह पहली बार कब मनाया गया था, तो आंसर करिएगा आप लोग, कब मनाया गया था और कब जो है इसको किस तारीख को मनाया जाता है, किस मंथ और किस तारीख से मनाया जाता है, ठीक है, स्तनपान सप्ताह, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे
आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1992 से। ठीक है, स्तनपान सप्ताह पहली बार जो 1992 में मनाया गया था, किसके द्वारा मनाया गया था, किसने किया था, तो वाबा ने। ठीक है, वाबा के द्वारा जो है इसे मनाया गया था पहली बार। ठीक है, और स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है, तो 1 से 7 अगस्त तक। ठीक है, 1 से 7 अगस्त से जो है 1 से 7 अगस्त तक स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। और सबसे पहली बार 1992 में वाबा ने इसे मनाया था। वाबा का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट में आंसर करिएगा आप लोग। वाबा का फुल फॉर्म क्या है, क्या है वाबा का फुल फॉर्म, क्या हो जाएगा, वर्ल्ड अलायंस ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन। ठीक है, वर्ल्ड अलायंस ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन जो है इसका फुल फॉर्म है वाबा का। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखिएगा इसका। ठीक है, और जितना भी है कि 1992 में इसने जो है सबसे पहली बार स्तनपान सप्ताह मनाया था 1992 में। और कब से कब तक मनाया जाता है, 1 से 7 अगस्त तक। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है, नवजात शिशु की घर पर देखभाल योजना का पूरे देश में कब कार्यान्वयन किया गया था। ए है वर्ष 2008 में, बी है वर्ष 2009 में, सी है 2010 में, डी है 2011 में। तो कब जो है नवजात शिशु की घर पर देखभाल योजना कब जो है पूरे देश में मनाया गया था, तो कब मनाया गया था इसको, कब, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा डी 2011 में। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2011 में नवजात शिशु की घर पर देखभाल योजना का क्रियान्वयन किया गया था। ठीक है, 2011 में। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, नियोनेटल मोर्टेलिटी से आशय है। ए है जन्म के बाद 28 दिनों को भीतर होने वाली मृत्यु, बी है जन्म के बाद 35 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु, सी है जन्म के बाद 60 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु, डी है जन्म के बाद 7 सप्ताह के भीतर होने वाली मृत्यु। तो नियोनेटल मोर्टेलिटी किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, नियोनेटल मोर्टेलिटी क्या हो जाएगा, किसे कहते हैं, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 28 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु को, जन्म से लेकर जन्म के 28 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु को नियोनेटल मोर्टेलिटी कहते हैं। ठीक है, नियोनेटल मोर्टेलिटी कहते हैं। ठीक है, और क्या है, एक होता है आपका अर्ली नियोनेटल मोर्टेलिटी, एक होता है अर्ली नियोनेटल मोर्टेलिटी। ठीक है, और एक होता है आपका लेट नियोनेटल मोर्टेलिटी, नियोनेटल मोर्टेलिटी होता है। ठीक है, अब अर्ली क्या होता है, यदि बच्चा जो है जन्म के 7 दिन के भीतर ही मर जाता है। ठीक है, बच्चे का जो है बच्चे की मृत्यु जन्म से लेकर 7 दिन के भीतर ही हो जाता है, तो उसे अर्ली नियोनेटल मोर्टेलिटी कहते हैं। ठीक है, जन्म से 7 दिन के भीतर ही हो जाता है तो, ठीक है, जन्म से 7 दिन के भीतर ही होता है, तो ये क्या होता है अर्ली नियोनेटल मोर्टेलिटी। और यदि क्या है जन्म के 8वें दिन से लेकर 28 दिन के भीतर यदि होता है। ठीक है, जन्म के 8वें दिन से लेकर 28 दिन तक जो है यदि बच्चे की मृत्यु हो जाती है, 28 दिन के भीतर हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा लेट नियोनेटल मोर्टेलिटी हो जाएगा। ठीक है, लेट नियोनेटल मोर्टेलिटी हो जाएगा। ठीक है, और जन्म से लेकर टोटल 28 दिनों के भीतर यदि होती है उसकी मृत्यु, तो क्या हो जाएगा नियोनेटल मोर्टेलिटी कहलाएगा। ठीक है, तो अर्ली 7 दिन के भीतर होने वाली मृत्यु को, और लेट नियोनेटल मोर्टेलिटी 8वें दिन से जन्म के 8वें दिन से लेकर 28 दिन के भीतर होने वाली मृत्यु। ठीक है, और एक होता है इन्फेंट, एक क्या होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी ये क्या होता है, यदि जो है बच्चे की मृत्यु 1 वर्ष पूरे होने से पहले ही हो जाती है, तो क्या हो जाएगा 1 वर्ष जन्म से लेकर 1 वर्ष के भीतर होती है, तो वो क्या कहलाएगी इन्फेंट मोर्टेलिटी। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी कहलाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा किसे अर्ली कहते हैं, किसे लेट कहते हैं, किसे इन्फेंट कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन 22 है, अर्ली नियोनेटल मोर्टेलिटी से आशय है। ए है 24 घंटे के अंदर होने वाली मृत्यु, बी है 2 दिन के भीतर होने वाली मृत्यु, सी है 7 दिन के भीतर होने वाली मृत्यु, डी है 28 दिन के अंदर होने वाली मृत्यु। तो क्या हो जाएगा अर्ली नियोनेटल मोर्टेलिटी किसे कहेंगे, अभी ऊपर मैंने बताया किसे अर्ली कहते हैं, किसे लेट कहते हैं, किसे इन्फेंट कहते हैं। आंसर करिएगा आप लोग, किसे कहते हैं,
क्या हो जाएगा, 7 दिन के भीतर होने वाली मृत्यु को अर्ली नियोनेटल मोर्टेलिटी कहते हैं। ठीक है, 7 दिन के भीतर होने वाली मृत्यु अर्ली नियोनेटल मोर्टेलिटी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है, गर्भधारण के कितने सप्ताह पूरे होने के बाद भ्रूण की मृत्यु या मृत भ्रूण का जन्म स्टिल बर्थ के रूप में जाना जाता है? ए है 25 सप्ताह, बी है 28 सप्ताह, सी है 30 सप्ताह, डी है 32 सप्ताह। तो गर्भधारण के कितने सप्ताह पूरे होने के बाद जो है यदि भ्रूण की क्या मृत्यु हो जाती है और उसका जन्म होता है, ठीक है, तो क्या उसे स्टिल बर्थ कहते हैं। ठीक है, उसे स्टिल बर्थ कहेंगे। तो कब हो जाएगी मृत्यु, तो स्टिल बर्थ कहेंगे। क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 28 सप्ताह बाद। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20। 28 सप्ताह पूरे होने के बाद यदि जो है भ्रूण की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसे क्या स्टिल बर्थ कहते हैं। ठीक है, स्टिल बर्थ कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और क्या होता है, 28 सप्ताह पे शिशु की लंबाई कितनी होती है, शिशु की लंबाई कितनी होती है और उसका वजन कितना होता है, इसको भी देख ही लेते हैं। लंबाई कितनी होती है, यदि जो है बच्चा 20 सप्ताह का होता है, शिशु क्या है 20 सप्ताह का होता है, 20 सप्ताह का, 20 जो है वीक का रहता है, तब उसकी लंबाई कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, जब वो 24 वीक का होता है तब कितनी होती है, तब उसकी होती है लंबाई कितनी होती है, तब उसकी लंबाई होती है 30 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, जब वो 28 वीक का होता है तब उसकी लंबाई कितनी होती है, 35 सेंटीमीटर होती है। कितनी, 35 सेंटीमीटर। ठीक है, और जब वह आपका 36 वीक का होता है, 36 वीक का होता है, तब उसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर हो जाती है। और जब वह जब उसका जन्म होने वाला रहता है, यानी कि आपका 40 वीक का जब हो जाता है, 40 वीक का, तब उसका 50 सेंटीमीटर की लंबाई हो जाती है। कितनी हो जाती है, 50 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो 28 सप्ताह पे जो है यदि मृत्यु जो है हो जाती है 28 सप्ताह के बाद, तो इसे स्टिल बर्थ कहते हैं। आंसर यहाँ पे बी है। और उस समय उसकी जो है लंबाई कितनी रहेगी, 35 सेंटीमीटर लंबाई रहेगी। ठीक है, 35 सेंटीमीटर लंबाई, और इस समय वजन 1 kg का रहेगा। ठीक है, 1 किलोग्राम का। ठीक है, वजन रहेगा उसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, नवजात शिशु की मृत्यु के संदर्भ में सबसे अधिक घातक कौन सा काल होता है? ए है जन्म का पहला सप्ताह, बी है जन्म का दूसरा सप्ताह, सी है जन्म का तीसरा सप्ताह, डी है जन्म का चौथा सप्ताह। तो नवजात शिशु की मृत्यु के संदर्भ में कौन सा ऐसा जो है समय है जिसे घातक माना गया है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे, क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे, जन्म का पहला सप्ताह। आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, जन्म का पहला सप्ताह। ठीक है, जन्म के पहले सप्ताह में सबसे अधिक मृत्यु होती है, जो है बच्चों की जो है सबसे अधिक मृत्यु होती है। कितनी, 75% जो है बच्चे की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जन्म के पहले सप्ताह में देखा गया है कि 75 जो है प्रतिशत बच्चों की मृत्यु हो जाती है जन्म के पहले सप्ताह में। दूसरे और चौथे सप्ताह में 25% होती है। कितनी, दूसरे और चौथे सप्ताह में 25% देखी गई है। ठीक है, और 24 घंटे में देखा गया है कि 40% जो है 40% बच्चों की जो है मृत्यु हो जाती है 24 घंटे में। 24 घंटे में 40%, 40%। ठीक है, और जो है जन्म के पहले सप्ताह में देखा गया 75% मृत्यु हो जाती है, और जो 2 से 4 जो है वीक में कितना, 25%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, जन्म के समय नवजात शिशु की तुरंत देखभाल होती है, कौन प्रभावी कारक है? देखभाल हेतु कौन प्रभावी कारक है? ए है रेसिस्टेशन, बी हाइपोथर्मिया से बचाव, सी है हाइपोग्लाइसीमिया, डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया से बचाव। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जन्म के समय नवजात शिशु की तुरंत देखभाल हेतु कौन प्रभावी कारक है? आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, सभी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी, सभी। रेसिस्टेशन क्या होता है, इसमें जो है बच्चे की सांस को वापस लाया जाता है। ठीक है, वापस लाया जाता है। जब बच्चा रोता है तो क्या करता है, जब उसके फेफड़े खुलते हैं, फेफड़े खुलने के बाद क्या उसकी सांस जो है चलने लगती है, यानी कि वह श्वसन की क्रिया प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो ये रेसिस्टेशन कहलाएगा। ठीक है, रेसिस्टेशन होता है। ठीक है, जो है सांस उसकी वापस लाई जाती है। हाइपोथर्मिया से बचाव क्या था, हाइपोथर्मिया यानी कि ठंड से बचाव लाया जाता है, किया जाता है। ठीक है, ठंड से बचाव के लिए क्या किया जाता है, कंगारू मदर केयर किया जाता है। बच्चे को जो है बच्चे की शरीर को स्पर्श कराया जाता है, माँ के शरीर से माँ के ऊपर लिटा दिया जाता है। इससे क्या बच्चे को गर्माहट महसूस होती है। ठीक है, गर्माहट होती है, तो इससे क्या होता है, हाइपोथर्मिया से बचाव होता है। ठीक है, इसके लिए किया जाता है कंगारू मदर केयर। यहाँ पे और क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया, इसमें क्या होता है, शिशु के रक्त में शर्करा की कमी को पूरा किया से बचाया जाता है। ठीक है, रक्त में शर्करा की कमी से बचाया जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। रेसिस्टेशन, हाइपोथर्मिया से बचाव और हाइपोग्लाइसीमिया से बचाव। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है,
जन्म के समय नवजात शिशु की तुरंत देखभाल हेतु कौन प्रभावी कारक है? ये तो वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत मुफ्त रेफरल वाहन सुविधा किन परिस्थितियों हेतु उपलब्ध है? ए है प्रसव पूर्व महिलाओं के लिए, बी है प्रसव के दौरान महिलाओं के लिए, सी है प्रसवोत्तर महिलाओं और नवजात शिशुओं तथा 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, डी उपयुक्त सभी के लिए। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम ये कब शुरू किया गया था? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? आप लोग आंसर करिएगा इसकी शुरुआत कब की गई थी? तब तक आंसर करिए आप लोग, अभी हम बताएंगे ही। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत मुफ्त रेफरल वाहन सुविधा किन परिस्थितियों के लिए उपलब्ध है? प्रसव पूर्व महिलाओं के लिए भी है, प्रसव के दौरान महिलाओं के लिए भी है, प्रसवोत्तर के बाद नवजात शिशुओं तथा 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए भी है, ठीक है। रेफरल सेवाएं दी जाती है मुफ्त में। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, सभी के लिए। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी, सभी के लिए। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो कब किया गया था? 1 जून 2011 को। 1 जून 2011 को शुरू किया गया था जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ठीक है। तो आप लोग अब आंसर करिएगा, बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि जननी सुरक्षा कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? जननी सुरक्षा कार्यक्रम, यहाँ पे शिशु लिखा है लेकिन जननी सुरक्षा कार्यक्रम जो है कब लाया गया था? तो इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है। आशा द्वारा नियमित रूप से घरों में जाकर नवजात शिशु एवं मां की देखभाल किया जाना घरेलू प्रसव के मामले में कौन सा दिन शामिल नहीं है? ए है पहला, बी है तीसरा, सी है पांचवा, डी 7वां। तो कौन सा दिन जो है? एक तो होता है घरों पर जो है प्रसव होता है, ठीक है। एक क्या होता है आपका हॉस्पिटल यानी कि संस्था में किया जाता है, ठीक है। एक हॉस्पिटल या संस्था में किया जाता है प्रसव, ठीक है। तब जो है जब घरों पर होता है तब जो है आशा को जो है किस किस दिन जा करके शिशु की और माँ की जो है देख रेख करनी चाहिए कि माँ और शिशु स्वस्थ है या नहीं है, ठीक है। घरों पर होता है प्रसव तब किस दिन जाना चाहिए, और जब संस्था में होता है यानी कि हॉस्पिटल में होता है किसी, तो तब किस दिन जाना चाहिए। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। बताते हैं, जब घरों में होता है तो पहले दिन जाना चाहिए, पहले दिन, ठीक है, पहले दिन जाना चाहिए। फिर तीसरे दिन जाना चाहिए, तीसरे दिन, और फिर कब जाना चाहिए? 7वें दिन जाना चाहिए। फिर कब? 14वें दिन, 21वें दिन, 28वें दिन, और कब? तो 42वें दिन जाना चाहिए। कब कब जाना चाहिए? यदि घरों पर जो है प्रसव होता है, घर पे प्रसव कराया जाता है, तो पहले दिन आशा को जाना चाहिए शिशु और माँ की देखभाल करने के लिए। तीसरे दिन जाना चाहिए, 7वें दिन, 14वें दिन, 21वें दिन, 28वें दिन और 42वें दिन, ठीक है। एक दिन आप लोग याद रखिए, 1 और 3, फिर 7 दूना 14 दूनी 21 7 दूनी 14 7 दूनी 14 7 त्रिक 21, 3 गुना हुआ, 3 इसका गुणा मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14 7 त्रिक 21 7 चौक 28, और यहाँ पे एक गैप करके 42 है, ठीक है। 7 छक 42, ठीक है। तो कुछ इस तरह से भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक है। 1 3 फिर 7 14 21 28 42, ठीक है। 7 का गुणा है, ठीक है, 7 दूनी 14 7 त्रिक 21 7 चौक 28, फिर 7 छक 42 है यहाँ पे, ठीक है, 5 नहीं है, ठीक है। संस्थागत जब होता है तब पहला दिन नहीं होगा, ठीक है। संस्था में अगर कराया जाता है तो पहला दिन नहीं होगा, सीधे यहाँ पे तीसरे दिन आशा जाएगी, 7वें दिन जाएगी, 14वें दिन जाएगी, और 21वें दिन जाएगी, और किस दिन? 28वें दिन जाएगी, और 42वें दिन जाएगी, और किस दिन? 42वें दिन जाएगी, ठीक है। तो घरों पर प्रसव होगा तो 1 3 7 14 21 28 और 42वें दिन, ठीक है। और संस्थागत होगा तो 3 7 14 21 28 और 42वें दिन, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा इसमें शामिल नहीं है? पहला है ही, दोनों में ही है, दोनों में नहीं है, एक में है, लेकिन यहाँ पे हमसे ये नहीं पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे चूंकि ऑप्शन 5वां दोनों में ही नहीं है, तो यहाँ पे आंसर हम क्या लगाएंगे? सी 5वां, ठीक है। सी यहाँ पे लगाएंगे, 5वां जो है 5वें दिन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। पहला है, तीसरा है, 7वां है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। नवजात शिशु को स्तनपान कराने में कौन सा फायदा शामिल नहीं है? ए है स्तनपान गर्भधारण की संभावना को कम करता है, बी है माँ का दूध शिशु की शारीरिक और मानसिक वृद्धि को बढ़ावा देता है, सी है स्तनपान शिशु की माता में प्रसव के बाद रक्तस्राव को कम नहीं करता है, डी है शिशु के शरीर में माँ का दूध अच्छी तरह से पच जाता है। तो कौन सा स्तनपान कराने से लाभ होता है और कौन सा नहीं होता है? यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा नहीं होता है।
तो स्तनपान गर्भधारण की संभावना को कम करता है, सही है। माँ का दूध शिशु की शारीरिक और मानसिक वृद्धि को बढ़ावा देता है, ये भी सही है। शिशु के शरीर में माँ का दूध अच्छी तरह से पच जाता है, ये भी सही है। कौन सा नहीं सही है? स्तनपान शिशु की माता में प्रसव के बाद रक्तस्राव को कम नहीं करता है, लेकिन कम करता है। यहाँ पे आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, यही नहीं है, ठीक है, कम करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, किस उम्र तक शिशु को सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए? ए है 6 माह तक, बी है 9 माह तक, सी है 12 माह तक, डी 15 माह तक। तो किस जो है उम्र तक शिशु को सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए? तो ये आप लोग को रट ही गया होगा। तो आंसर यहाँ पे 6 माह तक। कितने माह तक? 6 माह तक, ठीक है। उसके बाद वीनिंग की क्रिया शुरू करनी चाहिए, ठीक है। वीनिंग यानी कि धीरे धीरे जो है अन्य पदार्थ देने चाहिए, खाद्य पदार्थ, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 है, नवजात शिशु देखभाल सप्ताह देश में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए है 1 से 7 अक्टूबर, बी है 21 से 27 अक्टूबर, सी है 15 से 21 अक्टूबर, डी है 21 से 27 नवंबर। तो जल्दी से आंसर करिएगा आप लोग। नवजात शिशु देखभाल सप्ताह देश में कब जो है शुरू किया गया था? किस सप्ताह में मनाया जाता है? नवजात शिशु देखभाल सप्ताह कब मनाया जाता है? तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर क्या है? कोई भी नहीं है, यहाँ पे आंसर एक भी नहीं है। 15 से 21 यहाँ नवंबर होना चाहिए, यहाँ पे अक्टूबर दे दिया। 15 से 21 नवंबर, ठीक है, 15 से 21 नवंबर, ठीक है, नवंबर मनाया जाता है, ठीक है, 15 से 21 नवंबर, ठीक है। नवजात शिशु देखभाल सप्ताह 15 से 21 नवंबर मनाया जाता है। और स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? अब इसका आंसर आप लोग करिएगा, स्तनपान सप्ताह, ठीक है, कब से कब तक मनाया जाता है, ठीक है। और पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? इसका भी आंसर आप लोग करिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आंसर जरूर दीजिएगा आप लोग। इससे क्या होता है, आप लोग जो है जितनी भी चीज़ें जानते हैं इसको बार बार जो है रिकॉल करते रहेंगे, क्या हो जाएगा, भूलता नहीं है, ठीक है, कन्फ्यूजन भी नहीं बनी रहती है, ठीक है। तो आप लोग इसको जो है आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिएगा आप लोग, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। फीडबैक जरूर दिया करिए आप लोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।